शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों विशेष का एन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनके विषय पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 23 के मैं आपको कुछ जरूरी सवाल आपको कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और आपको ज़रूरत है इन सवाल को अच्छे से समझने की। तो चलिए जा लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं पहला सवाल आपसे कहा जाता है पर्यावरण शरण का क्या अर्थ है कि पर्यावरण शरण होता क्या है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे चारों तरफ का आवरण अर्थात परिवेश जो हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। सिंपल से देखा जाए हमारे आसपास का जो भी आवरण है, हमारे आसपास में हवा है, छत है, कपड़े हैं, दीवारें हैं, मोबाइल है, पानी है, धूप है, कुछ भी है, ये सब हमें आपस में कहते हैं हमसे जुड़ा हुआ है, हमें अपने आपस में हमें कहते हैं घेर के रखता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमसे जुड़ी हुई हमें घेर के रखती है। ये हमारा क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। अब इसमें देखा जाए पर्यावरण शरण का मतलब क्या है कि हमारे कुछ ना कुछ एक्टिविटी की वजह से या कुछ ना कुछ ऐसे गतिविधि की वजह से, एक्टिविटी की वजह से होता है कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हवा दूषित होती है, पानी गंदा होता है, या और भी हमारे देखा जाए कई तरीके की समस्या होती है जिसे कहते हैं पर्यावरण शरण। तो देखा जाए हमारे यहाँ पर पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। इससे तात्पर्य है उस समुची स्थिति तथा जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते और पनपते हैं और अपनी अस्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। उसे नष्ट किया जाना और उसे गंदा करना, उसे जीवधारियों के लिए विनाशकारी बनाना ही पर्यावरण शरण होता है। किसे देखा जाए हमारे यहाँ पे हवा दूषित होती है, जल दूषित होता है, मिट्टी है, मृदा हमारे यहाँ पे गंदी होती है, बंजर होती है, या किसी न किसी रूप से हम कहते हैं क्या करते हैं अपने पर्यावरण नुकसान पहुँचाते हैं, वो हमारा बनता है पर्यावरण शरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में ऐसा कहा जाता है पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण आंदोलन आपको बताना है कि पर्यावरण आंदोलन होता क्या है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ चारों तरफ का आवरण अर्थात परिवेश जो हमें तथा हमारे अन्य जुधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। ये बात को अच्छे से समझ चुके हैं। वास्तव में पर्यावरण एक बड़ा व्यापक शब्द है और इसका तात्पर्य उस समुचित भौतिक और जैविक व्यवस्था से जिससे जीवधारियाँ रहते हैं, बढ़ते पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए चलाए गए आंदोलन को पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। कि यहाँ पे देखा है हमारे बहुत से लोगों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं और कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, कुछ ना कुछ एनजीओ बना रखे हैं। जो होता है क्या है कि पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए हैं कि हमारा जो सेफ एनवायरनमेंट को लेके हमारा देखा है बहुत से जो काम चलते हैं ये हमारे क्या बनते हैं पर्यावरण आंदोलन। कि इनका उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण को जो प्रदूषण से बचाना। तो ये हमारा बनता है पर्यावरण आंदोलन। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में से कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनती है उन्होंने के लिए क्या कार्य किए हैं आपको ये बताना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में संसार को सचेत करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो सम्मेलन हो चुके हैं। 1992 में ब्राज़ील में रियो सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 172 देशों ने भाग लिया। इसे धरती सम्मेलन भी कहा जाता है। विश्व बैंक तथा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी पर्यावरण की रक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा है एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारा देखा जाए पोल्यूशन एकदम ना के बराबर करती है और साथ में देखा जाए फ्री है और इसमें यदि कोई खर्चा वगैरह इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लेकिन क्या शुरुआत में इसको तैयार करने में थोड़ा बहुत खर्चा बनता है। इसके अलावा देखा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे यहाँ पे हमारा वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि हमारा देखा जाए क्या होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनका कोई बिल नहीं आता और इनमें देखा जाए हमारा कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलता। और लेकिन क्या होता है जब इनको शुरुआत में इनको स्थापित किया जाता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है और थोड़ा बहुत क्या लगता है, पैसा लगता है, जिस वजह से कहते हैं हर कोई इसको जल्दी से शुरुआत नहीं कर पाता। इसके अलावा देखा जाए हमारा 28 मार्च 2009 को सारे विश्व में रात 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक तथा रोशनी बंद का आह्वान किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा देखा जाए 28 मार्च 2009 से सारे देश में कहते क्या गया है कि यहाँ पर रात को जो है करीब 8:30 से लेकर 9:30 1 घंटे के लिए क्या कर दी जाएगी, सारी बिजली बंद कर दी जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों से कहा जाता है कि आप जो है इस 1 घंटे के लिए जो यहाँ पर जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं उन सबको आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपके जैसे फ्रिज है, एसी है, आपके जो और भी जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं उन सबको क्या करना है, उनको यूज़ नहीं करना है 1 घंटे के लिए। तो ये हमारा बनता है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर जिससे ऊर्जा की बचत भी हुई और वैश्विक तापमान तथा वायु प्रदूषण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया कार्यक्रम है
क्योंकि यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि पर्यावरण है तो हम है। अगर पर्यावरण दूषित है तो हमारा स्वास्थ्य भी दूषित है, अगर पर्यावरण नहीं तो हम भी नहीं। तो यहाँ ज़रूरत है लोगों को समझने की कि यहाँ पे हमें एक स्वस्थ वातावरण की ज़रूरत है और स्वस्थ जीवन की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनओसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।